क्रिएटिंग अ सेफ एंड स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट, इसमें है कि आप बच्चे को एक ऐसी जगह दें जहां वो अच्छी तरह से सेफ हो। घर के अंदर सेफ्टी मेजर्स करें। अगर बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो हम करते ही हैं, अमूमन के कॉर्नर्स होते हैं, हम सेफ्टी लॉक्स लगा लेते हैं, कभी ड्रॉर्स के लॉक्स आते हैं, ताकि बच्चे को कहीं से भी कोई नुकसान ना पहुंचे। आप एक सिक्योर एनवायरनमेंट बनाएं और वो चीजें इस्तेमाल करें जो बच्चे के लिए वर्ल्ड वाइड रिकमेंडेड हैं, और वो चीजें ना करें जो कि अब एब्सोल्यूट हो गई हैं, जैसे वॉकर का यूज या झूले का यूज। ये चीजें रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये आपका सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कराती हैं। और झूला और जो वॉकर है वो इसलिए कि वो बच्चों के ग्रॉस मोटर को डिले करता है। एक कुदरत ने एक निजाम बनाया ना कि एक बच्चा क्रॉल करेगा, फिर वो क्रॉलिंग करते करते खड़ा होना सीखेगा, फिर वो चलेगा। वॉकर से क्या है कि वो क्रॉलिंग स्टेज आपने खत्म कर दी, वो उसके मसल्स को भी इतना स्ट्रांग नहीं बनाती। वो खुद से जितना ज्यादा क्रॉल करेगा उसके बैक के मसल्स जो हैं वो तब मजबूत हो रहे होते हैं। ये सब चीजें प्रैक्टिसेस हैं जो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कॉमन है, मगर इसके अलावा पूरी दुनिया में इनको एब्सोल्यूट कर दिया गया है। तो आपको एक बच्चे को ऐसा एनवायरनमेंट देना है जो सेफ भी हो और जो उसको ग्रोथ को स्टिमुलेट करे, उसकी ब्रेन स्टॉर्मिंग कराए। About 1 in 1,000 babies die from SIDS, which is sudden infant death syndrome, every year worldwide. बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं है कि सेफ स्लीपिंग क्या होती है। हम कहते हैं कि बच्चे का कॉर्ड है, इसमें चीजें लगा दो। ये जो पिक्चर है, कॉर्ड जो बना हुआ है, मैं नाम भूल गई, ये दुनिया में एक आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में कहीं है हॉस्पिटल, उसमें उन लोगों ने ये कॉर्ड बनाया है जिसमें उन्होंने सारे ये पॉइंट्स लगाए हैं, ताकि पेरेंट्स को जब बच्चा हो तब से पता हो कि सेफ स्लीपिंग क्या होती है, और वो घर जाके उसको प्रैक्टिस करें। उन्होंने एक छोटा सा ये डॉल रखे और ये पूरा उन्होंने कॉर्ड वहां पे लगाया हुआ है। हम सबको पता है कि बेबी का कॉर्ड है, हम क्या करते हैं, आगे बेबी बम्पर्स लगा दिए, चीजें लगा दी कि खूबसूरत लग रहा है ये है, लेकिन वो सब खतरनाक है क्योंकि वो सब सफोकेट कर सकते हैं बेबी को। और कभी कोई नहीं सोचता कि ऐसा हो सकता है, मगर ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं, 1 in 1,000 बेबीज। इसी वजह से इन चीजों को एक गाइडलाइंस बनाई गई हैं बच्चों को सुलाने के लिए, कि आपने इस तरह से एक बच्चे को सुलाना है न्यूबॉर्न। सेफ स्लीप एरियाज फॉर बेबी में यस एंड नोज है। यस में है कि स्लीप क्लोथिंग और वन पीस स्लीपर, बहुत ज्यादा ऐसी कोई ना हो कपड़े के उसको सफोकेट होने का हो चांस, या उसके मुंह के ऊपर आके, नाक के ऊपर आके उसका सांस रोक दे, क्योंकि छोटा बच्चा है ना, वो बहुत ज्यादा अपना फोर्स लगा के उसको नहीं हटा सकेगा। फिटेड शीट हो, बेडशीट के ऊपर भी उसको सफोकेट होने का या खतरा ना हो। फर्म मैट्रेस हो, और उसको हमेशा अपनी बैक पे सुलाएं बच्चे को। और बच्चे को 1 साल तक अपने साथ रूम में सुलाएं, मगर बेड पे ना सुलाएं। कोशिश करें कि उसका क्रिब अलग हो। और नोज है कि बच्चे के कॉट के अंदर कोई भी पिलो नहीं हो, स्टफ एनिमल नहीं हो, बम्पर पैड्स ना हो, और उस रूम में कोई भी स्मोक ना करे, और बेबी के साथ कभी भी काउच पे या बेड पे ना सोएं। जो बच्चा खेलने की जगह है, प्ले एरिया है उसका, वो भी एक सेफ एनवायरनमेंट हो। खासतौर पे अक्सर ऐसा होता है कि हम पॉइजनस चीजें होती हैं, केमिकल दे, कमरे की सफाई कर रहे हैं, नीचे रख दिया, कोई भी केमिकल है, ब्लीच है, पॉइजनस है, बच्चा आया उसने ले लिया। अक्सर ऐसा होता है कि इमरजेंसी में हमारी जब चांद रात को ड्यूटीज लगती थी, पॉइजनिंग के बहुत केसेस आते थे, क्योंकि मदर्स जो है वो सफाइयों में लगी होती थी, और बच्चे बेचारे जो हैं वो केरोसिन ऑयल पी लिया, ब्लीच पी ली। तो इस वजह से इन चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। फर्नीचर जो है वो शार्प कॉर्नर्स का ना हो, ग्लास का नहीं हो, बच्चे को नुकसान ना पहुंचा सके। ये सेफ्टी का हो गया। अब स्टिमुलेशन के लिए है कि विजुअल सिस्टम जो सेंसिटिव बच्चों का होता है, उसमें बच्चों को ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न्स स्टार्टिंग में नजर आते हैं। तो उसमें है कि हाई कंट्रास्ट ब्लैक व्हाइट रेड पैटर्न्स जो हैं बच्चों के लिए, वो वाले टॉयज लें, या इस तरह की कोई बुक्स हों जिसकी कवर इस तरह के, वो देख के एंजॉय करे। मिरर आप लगा सकते हैं हॉरिजॉन्टल, बच्चे का प्ले टाइम है, छोटा बच्चा है, आप टमी टाइम करा रहे हैं, सामने मिरर रख दिया उसको। ये पहचान नहीं होती कि ये मैं हूँ, लेकिन उसको ह्यूमन फेसेस बहुत पसंद होते हैं, तो वो उसको देखकर स्टिमुलेट होगा और मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। अगर उसका टमी टाइम है, छोटा बच्चा है 2-3 महीने का, तो उसको देखकर उसको एक मोटिवेशन मिलेगी कि वो आगे आए, मूव करे। बेबी जिम बहुत अच्छी चीज है। ये मेरा बेटा है, जब वो कुछ डेज का था, शायद 1 महीने का था,
इस टाइम पे बच्चे जो हैं ये एक उनका तरीका होता है चीजें सीखने का। जैसे ये मार रहा है पैर से बॉल पे, एक दफा मारा, फिर उसको आइडिया हुआ, उसको ये एक्सपीरियंस अच्छा लगा, फिर वो दोबारा करेगा। ये एक नए कनेक्शंस हैं जो वो अपने दिमाग में भी बनाता जा रहा है, एक न्यू एक्सपीरियंस ले रहा है। इसी तरह से उसके जो है कनेक्शंस बनेंगे और उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, दिमाग की सेंसेस उसकी अच्छी होंगी, सेंसरी ग्रोथ उसकी बढ़ेगी। सॉफ्ट बिन्स आप टॉयज रख सकते हैं, इसमें बच्चों को सिखा सकते हैं। छोटा बच्चा है, टॉडलर है, आपने बिठा दिया, 5-6 महीने का है, 7 महीने का, बिठाया, उसको दिखाया कि ये आपके टॉयज हैं, इसमें से आप बोलेंगे ये निकालो, आप निकाल निकाल के उसको बताएं। इससे क्या होगा कि उसको नई नई चीजें भी देखने को मिलेंगी, उसको नए नए नाम मिलेंगे, उसकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी। उसको आप कलर पढ़ा सकती हैं कि ये एम्बुलेंस है, देखो ये व्हाइट कलर की है। इस तरह आप उसको चीजें दिखाएं, सिखाएं और फिर खेल के वापस उसी के अंदर डाल दें, तो उसको बचपन से पता होगा कि मैंने खेल की चीजों को वापस अंदर डालना है। ये काफी इंटरटेनिंग गेम हो जाता है बच्चों के लिए कि आप या तो रख दें और बच्चे को बोले, थोड़ा बड़ा बच्चा है, कि मुझे ये चीज निकाल के दो, तो वो ढूंढ के निकालेगा। सॉर्ट कर सकते हैं कि टॉयज रख दिए बाहर और उसको बोलेंगे कि ये वाले टॉयज आपने इस तरफ रखने हैं, ये वाले टॉयज आपने इस तरफ रखने हैं, तो सॉर्टिंग एक्टिविटी भी हो जाएगी। रीडिंग आप कर सकते हैं बच्चों को, अगर रीडिंग बचपन से ही आप आदत डालें, सोते वक्त बच्चे को आप बुक रीडिंग की आदत डालें, तो उससे वोकैबुलरी भी उसकी इंक्रीज होगी और उसको एक जगह बैठ के बात सुनने की भी आदत होगी। आप बच्चे के इंटरेस्ट को लेकर आप चीजें बना सकते हैं। ये मैंने बनाया था बेडशीट के कवर से अपने बेटे के लिए। उसको कार्स का बहुत ज्यादा क्रेज है, तो मैंने वैसी रोड मैप बना दिया था कि चलो उस पर कार चलाओ। तो अक्सर ऐसा होता है कि वो बैठ के इससे काफी घंटों खेलता रहता है, कि उसको अच्छा लगता है कि मैं इस पे खेलूं, और वो मैं भी इसके साथ खेलती हूँ, एंजॉय करता है। स्क्रीन टाइम जो है ना, स्क्रीन टाइम बच्चों को कम से कम दें, जितना कोशिश करें कि स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ना दें। इसके बाद जो रिकमेंडेशंस है कि आपका बच्चा अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, आप स्क्रीन टाइम को रिस्ट्रिक्ट करें स्टार्टिंग में फर्स्ट 18 मंथ्स टू 0। 2 to 5 years के बाद जो है अगर आप करें तो 1 hour डेली, उससे ज्यादा नहीं, जिसमें कोई भी हाइपर एक्टिव गेम्स ना हो, जस्ट स्क्रीन टाइम, कोई सॉफ्ट कामिंग कार्टून्स। और ऑटिज्म आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, उनकी जो गाइडलाइंस है उनके मुताबिक तो आप इसको कम करके हाफ आवर कर दें। आप नैपी टाइम को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, उसमें आप उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं, ब्रेन को आप उसको इन्वॉल्व रखें। वो आपका बच्चे के साथ कनेक्शन का टाइम हो सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि जाहिर है मदर बिजी होती है, उनको सिर्फ बच्चा ही नहीं देखना होता, उनको घर में और भी बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन वो जितना ज्यादा अपना बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगी ना, उतना बच्चे के लिए अच्छा है। तो आप जब उससे नैपी चेंज कर रही हो तो आप उसको फुल अटेंशन दें, उसको बोलें, समझाएं कि देखो अब मैं आपकी लेग्स ऊपर करूंगी, मैं आपकी नैपी चेंज करूंगी। आपने जो है पूछे उससे, कहना चाहिए जो है नैपी, आप उसको एक्सप्रेशंस दें, उसको बताएं। और वही है कि उस वक्त आपकी उससे जो कांटेक्ट है वो 8 to 10 इंचेस का ही होगा, करीब है, वो आपको बहुत गौर से देख रहा होगा। तो आप उसको अच्छे एक्सप्रेशंस दें, उससे बातें करें, फिर उसको बताएं कि मैं आपको एक नैपी पहना रही हूँ, फिर हम हाथ धोएंगे। इस तरह उससे बातें करें और वो एक प्ले टाइम बना लें उसके लिए। ठीक है, बच्चे का खिलौना सबसे पहले मदर ही है उसकी। टमी टाइम बहुत जरूरी है बच्चे का, जब से वो पैदा हो, जैसे ही घर आए उसके बाद से आप उसका टमी टाइम स्टार्ट करें। ये मेरा बेटा है, ये जरा 14 डेज तक तो हॉस्पिटल में रहे थे, उसके बाद जब ये घर आए थे तो मैंने स्टार्ट कराया था। ये शायद इनके 2 वीक्स के बाद की 3rd वीक की है बच्चा। ये फर्स्ट एक्सरसाइजेज हैं जो बच्चे का आप करा सकते हैं। इससे फ्लैट स्पॉट्स अवॉइड करने की जरूरत है। कभी कभी बच्चा ऐसा होता है कि एक तरफ अपनी गर्दन को रख लेता है, तो फिर आप ये करें कि उसको जब टमी टाइम करा रहे हो तो एक तरफ दूसरी तरफ गर्दन कर दें, और वहां पे कोई ऐसा टॉय रखें जो उसको अट्रैक्ट करे। मिरर रख दें, कोई वॉइस वाला म्यूजिक वाला टॉय रख दें कि वो उस तरफ गर्दन करे, ताकि वो बैलेंस्ड रहे, क्योंकि हम कितना भी कर लें वो दूसरी तरफ गर्दन कर देता है बच्चा फिर। तो एक उसको स्टिमुलेशन मिलेगी तो वो करेगा, तो उसका दोनों तरफ का सर भी खुद ही बैलेंस हो जाएगा। गोल रोटी और गोल सर, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारी सोसाइटी का। एनीवेज, इससे ये है कि एक एक्सरसाइज है बच्चे के लिए। आप वही बात है कि आपने उसको लिटाया, ये फीडिंग पिलो बहुत काम आता है, मैंने लिया था, ये बहुत काम आता है। ये मेरा बड़ा वाला बेटा है, माशाल्लाह ये 7 years के हैं।
तो अब मैंने ऑडियो म्यूट की हुई है, मगर ये जो एकदम गर्दन यहाँ कर रहे हैं ना, ये लेटे हुए थे, मैंने उनको आवाज दी तो एकदम इन्होंने गर्दन यहाँ पे की थी। इससे ये है कि बच्चे को आप टमी टाइम के दौरान भी उसको सेंसेस को इम्प्रूव करा सकते हैं, उसको इन्वॉल्व रखें, इससे उसके मसल्स स्ट्रांग होते हैं बैक के, और फिर इसी से आगे जाके वो क्रॉलिंग, वॉकिंग और सब चीजों को रीस्टार्ट करेगा। टमी टाइम उसकी एक्सरसाइज है, स्टार्टिंग से आप उसकी आदत डालें। टमी टाइम के कुछ बेसिक्स हैं। टमी टाइम स्पेंड्स वेक ऑन देयर स्टमक। जब बच्चा जाग रहा हो आपने सिर्फ तभी करवाना है, ये हमेशा याद रखना है। बच्चा कभी भी सो नहीं रहा हो, हमेशा जागते में करवाएं, जब वो फुल अलर्ट हो, फीड किए हुए उसको टाइम हो गया हो। ये बच्चे की डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। और जैसे ही बच्चा हॉस्पिटल से आए आप तब स्टार्ट करा दें। कब कब करवाएं? दिन में 2-3 दफा भी करवा सकते हैं। शुरू में आप 2 से 5 मिनट से स्टार्ट कर लें, और 1-1 घंटे तक भी करवा सकते हैं। तब 3 मंथ्स का, 3 मंथ्स का हो तो 1 घंटे तक। जाहिर है जैसे जैसे बच्चे का जागने का टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आप टमी टाइम आराम से करवा सकते हैं। स्टार्टिंग में बच्चा ज्यादा सोता है तो आप 2-5 मिनट से स्टार्ट कर लें, लेकिन डेली कोशिश करें कि जरूर करवाएं। ये बच्चे की विजुअल, मोटर, सेंसरी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। वही इसके स्ट्रेंथ करता है नेक, बैक और हेड के मसल्स को। और पोजिशनल कंडीशंस, वही फ्लैट स्पॉट अगर सर पे हो जाता है उसको भी प्रिवेंट करता है। बेबी एंड मॉम बॉन्डिंग, इसमें एक चीज आती है स्किन टू स्किन कांटेक्ट। ये उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा रहता है जो बच्चे प्री टर्म होते हैं, जिनका वेट कम होता है, वो बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं, तो आप उसको स्किन टू स्किन कांटेक्ट देके वार्म अप कर सकते हैं। मसाज कर सकते हैं। बेबी एंड मॉम बॉन्डिंग के अंदर मसाज बहुत जरूरी है, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। नहलाने से पहले आप बच्चे का मसाज करें और फिर उसको बाथ दें तो बच्चा बहुत रिलैक्स फील करता है। और उसमें भी आपका स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है, हार्मोन रिलीज होते हैं, बच्चे की ग्रोथ अच्छी होती है, वो एक अच्छा फील करता है, उसको रिलैक्सिंग हार्मोन्स और ग्रोथ हार्मोन रिलीज होते हैं।